Hey guys, welcome back to my channel. Myself Chetna Singh, your study buddy, and in this chapter we are going to learn about natural phenomenon like earthquake, right? In this chapter we are going to learn about earthquakes. Okay, now before starting our chapter we should know what is natural phenomenon. Natural phenomenon is any phenomenon or any event in which there is no involvement of humans. राइट हमारा इन्वॉल्वमेंट कहीं से भी उसमें नहीं होता. दे अकर्स नेचुरली विद इन द इन्वायरमेंट. राइट तो हमारा नेचुरल फिनोमिनन is mainly of two parts, that is meteorological and geological. चलिए मीटरोलॉजिकल कौन से फिनोमिनन है विच कैन बी प्रिडिक्ट. इट कैन बी प्रिडिक्ट समवट, राइट. कुछ हद तक हम इनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट. जियोलॉजिकल इट कैन नॉट बी प्रिडिक्ट. इट कैन नॉट बी प्रिडिक्ट. तो प्रिडिक्शन में हमारा साइक्लोन्स और थंडरस्टॉर्म्स आ सकता है, राइट. और हमारा इसमें वोल्केनिक इरप्शन आ सकता है और आपका अर्थक्वेक भी आ सकता है, राइट. तो in this chapter we are going to learn more about earthquakes. You got now natural phenomena are of two types, meteorological and geological. जो हम कुछ हद तक नेचुरल फिनोमिनन्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पहले से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनको हम मेट्रोलॉजिकल बोलते हैं. और जिनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल बोलते हैं. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आवर चैप्टर अर्थक्वेक्स. चलिए इस चैप्टर के बारे में जानने से पहले वी शुड नो व्हाट इज़ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक क्या है हमारा, अ सडन ट्रेमर और अ मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, राइट. जब भी हमारा अर्थ क्रस्ट में कोई मूवमेंट होती है, सडनली मूव होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड अर्थक्वेक. एंड अर्थक्वेक लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, right. It lasts for a very short time but can cause a great loss of life and property, right. So before knowing we should know the definition. It is a sudden tremor or movement in earth crust which last for a very short time, राइट. विट लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम टाइम के लिए होते हैं. अब जब कहीं पर भी कोई मेजर अर्थक्वेक आता है, राइट, तो वहाँ पर जो है पहले से ही कुछ शेकिंग होती है, राइट. एक बड़ा अर्थक्वेक, बड़ी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आने से पहले देयर इज़ सम वार्निंग अर्थक्वेक्स, राइट. बहुत छोटी, बहुत कम इंटेंसिटी के अर्थक्वेक्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं फोरशॉक्स. तो फोरशॉक्स आर बेसिकली अर्थक्वेक, ठीक है, जिनका इंटेंसिटी बहुत कम है एंड दे कम्स ऑन द सेम प्लेस वेयर द मेजर अर्थक्वेक इज़ गोइंग टू कम. तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, जहाँ कहीं भी कोई बड़ा अर्थक्वेक आने वाला है वहाँ पर देयर विल बी सम वार्निंग अर्थक्वेक्स लाइक बहुत कम इंटेंसिटी के, वहीं पर ही क्या होंगे, फोरशॉक्स होंगे. तो वी यूज़ द वर्ड फोरशॉक्स देयर. वहाँ पर कुछ कुछ झटके पहले से ही महसूस होने लगेंगे, ठीक है. तो फोरशॉक्स क्या है हमारे, बेसिकली वार्निंग अर्थक्वेक्स होते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है. अर्थक्वेक जो है हमारे प्रॉपर्टी को और लाइफ को किस तरीके से इफ़ेक्ट कर सकता है, राइट. हम उसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहला पॉइंट है, अर्थक्वेक कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग, ब्रिजेस एंड डैम्स.
राइट ये कैसे, ड्यू टू द शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट, राइट। तो जो हमारी बिल्डिंग है, राइट, इट इज़ ऑन द सेम प्लेस, मतलब इट इज़ स्टैंडिंग ऑन द सेम प्लेस, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, क्रैक्स कैन कम इनटू द बिल्डिंग्स, या फिर अगर मेजर अर्थक्वेक है तो इट कैन मेक द बिल्डिंग फॉल, राइट। वो पूरी बिल्डिंग को तहस नहस कर सकता है, ब्रिजेस को, डैम्स में क्रैक आना मीन्स क्या होगा, द वाटर विल कम आउटसाइड ऑफ दैट, राइट। तो इट कैन डैमेज और बेसिकली द ब्रिजेस, बिल्डिंग्स और कोई भी स्टैटिक चीज़, उसको वो क्या करता है, अर्थक्वेक डैमेज करने का पोटेंशियल है। अर्थक्वेक कैन कॉज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ। हाउ यू कैन से दैट, क्योंकि जो बिल्डिंग्स, अगर अर्थक्वेक आया है, कहीं कोई इंसान बिल्डिंग के अंदर है और अगर बिल्डिंग गिर जाती है तो वहाँ क्या होगा, ड्यू टू द वेट ऑफ दैट बिल्डिंग देयर विल बी लॉस ऑफ लाइफ। और इसका एक एग्जांपल मैं अगर आपको लेके चलूँ, जो 2001 में हमारे गुजरात में जो अर्थक्वेक आया था, उसमें देयर वाज अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ। और इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट हुआ था नेपाल में, उसका जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स है, चाहे वो बिल्डिंग्स के, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, या फिर जो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स है, और देयर वाज लाइफ लॉस एज वेल, एंड यू कैन सी द इफेक्ट और डैमेज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक टिल नाउ। Yes, earth can trigger flood and landslide. Not only that, अर्थक्वेक क्या कर सकता है, लैंडस्लाइड। तो जो पहाड़ी एरिया है, शेकिंग के वजह से, ट्रेमर की वजह से, इट ट्रिगर्स द लैंडस्लाइड। और इंडिविजुअली अगर अर्थक्वेक को देखूँ मैं, राइट, इंडिविजुअली अर्थक्वेक की वजह से जो डैमेज हो रहा है, ठीक है, उससे ज़्यादा डैमेज कर सकता है लैंडस्लाइड। पहाड़ अगर धंसने लग जाएंगे तो पूरे के पूरा, जैसे जो विलेज, अगर उसके वे में विलेज भी आ रहा है, उसके रास्ते में अगर विलेज भी आ रहा है या कोई भी पेड़ आ रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको लेते हुए चले जाता। तो लैंडस्लाइड का तो ये इफ़ेक्ट होता है। और फ्लड का, राइट, फ्लड को अगर इनिशिएट कर दिया तो बाढ़ आना मीन्स ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एज वेल एज़ फॉर द प्रॉपर्टी। तो अगर बहुत कम शेकिंग हो रही है तो उससे इतना नहीं होता लॉस, लेकिन अगर वही शेकिंग फ्लड या लैंडस्लाइड को ट्रिगर कर दे तो उसकी वजह से देयर कैन बी अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। Not only that, earthquake beneath the ocean floors can cause tsunami. सुनामी का केस आपने हमारे यहाँ पे भी देखा था, साउथ साइड हुआ था, राइट। तो उसमें क्या हुआ था, ओशियन फ्लोर के नीचे, राइट, देयर आर ओशियंस, और ओशियन फ्लोर के नीचे अगर अर्थक्वेक आ जाए तो उसकी वजह से सुनामी कैन अकर। ओके, तो दीज वर द इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक हमारी डेली लाइफ में, बिल्डिंग्स और लाइफ के साथ साथ, इट कैन कॉज other phenomenon, it can trigger other phenomenon as well. Yes, this is the structure of earth. अगर मैं earth को जो है हाफ साइड से कट कर दूँ तो you can see that there are different layers. इसके अंदर जो है, सबसे अंदर वाले लेयर को हम क्या बोलते हैं, इनर कोर, राइट। जो सबसे अंदर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं इनर कोर, और उसके बाहर है हमारा आउटर कोर, आफ्टर दैट मेंटल, एंड आफ्टर दैट देयर इज़ अर्थ क्रस्ट। जो ये हमारा अर्थ क्रस्ट है, ठीक है, इसके ऊपर देयर इज़ सरफेस ऑफ अर्थ, राइट। हम यहाँ इस सरफेस पे वी आर प्रेजेंट, राइट। तो जो हमारा बाहर का जो आउटर सरफेस है, ठीक है, तो वो आउटर लेयर ऑफ जो आपका लिथोस्फेयर, हम क्या बोलते हैं इसको, लिथोस्फेयर बोलते हैं। जो आउटर लेयर है, इट इज़ नॉट ऑफ सिंगल पीस। ये एक सिंगल पीस नहीं है, पूरा एक लेयर सिंगल पीस नहीं है, ठीक है। देयर आर 7 नंबर ऑफ पीसेस, ठीक है। और इनको, ये जो प्लेट टाइप स्ट्रक्चर है, 7 नंबर ऑफ पीसेस, ये क्या है हमारा, टेक्टोनिक प्लेट्स। इनको क्या बोलते हैं हम, टेक्टोनिक प्लेट्स, राइट। जो आपका आउटर लिथोस्फेयर है, ठीक है, आउटर लेयर ऑफ लिथोस्फेयर, इट इज़ नॉट अ सिंगल पीस, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स, ठीक है। एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, ठीक है। देयर इज मूवमेंट इन टेक्टोनिक प्लेट्स विच कॉजेज अर्थक्वेक। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कॉज ऑफ अर्थक्वेक। चलिए, अब जो हमारा
जो इनर कोर है, इनर कोर में वी नो दैट देयर इज़ मोल्टन मैग्मा, राइट. उस मोल्टन मैग्मा की वजह से देयर इज़ टेम्परेचर वेरिएशन ऑन द सर्फेस एंड इनर सर्फेस, देयर इज़ टेम्परेचर वेरिएशन एंड ड्यू टू दैट देयर इज़ द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. ठीक है, ये मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ये कॉन्टीन्यूस होती है. ठीक है, दिस मूवमेंट इज़ कॉन्टीन्यूस. ईयरली अगर मैं काउंट करूँ तो ये फ्यू सेंटीमीटर्स इट मूव्स फ्रॉम इट्स प्लेस, राइट. तो बहुत ही जो है ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन में हो रहा है, बहुत स्लो प्रोसेस है ये मूवमेंट, राइट. अब जब भी हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही हैं, ठीक है, देयर इज़ कॉन्टीन्यूस मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. ओके, वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट दैट. yes, we are going to learn about the cause of earthquake. as we all know कि जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसके मूवमेंट की वजह से जो है हमारा क्या हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है. नाउ टेक्टोनिक प्लेट्स क्या कर रही हैं, अपनी अलग अलग डायरेक्शन में इट इज़ मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन. नाउ जब भी कोई चीज़ मूव करती है देयर कम्स फ्रिक्शनल फोर्स. ओके, और ड्यू टू मूवमेंट इसके अंदर क्या डेवलप हो रहा है, टेंशन इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स विच इज़ डेवलपिंग इनसाइड दिस. अगर मैं जनरल एग्जांपल दूँ आपको, राइट, रबर बैंड है, रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करते हैं रबर बैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं तो इट हैज़ सम स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इन दैट, राइट. एक एक्सटेंट तक वो जो है स्ट्रेच हो जाता है. आफ्टर दैट इट ब्रेक्स एंड रिलीजेस ऑल द एनर्जी. वैसे ही यहाँ पर ड्यू टू मूवमेंट, राइट, जो मूवमेंट की वजह से देयर इज़ फोर्स. ठीक है, द फोर्स ड्यू टू मूवमेंट ओवरकम्स द फ्रिक्शनल फोर्स. जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स को फोर्स ओवरकम कर लेगा, मूविंग फोर्स ओवरकम कर देता है. ठीक है, मूविंग फोर्सेस इज ग्रेटर देन frictional force is greater than frictional force, there is release of energy. And this release of energy causes the earthquake. There is sudden release of energy that causes the earthquake. जो earthquake में एकदम से energy release हो रही है, that releases in the form of seismic waves. ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, seismic waves बोलते हैं. waves is basically the vibration. It releases in the form of vibration. इसका मैं आपको जैसे मान लिया जाए यहाँ से जो है स्टार्ट हुआ तो इट रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स. इनको हम क्या कहते हैं, सिस्मिक वेव्स, राइट. तो दिस वेव गेट स्कैटर्ड टू द होल एरिया एंड यू कैन फील द अर्थक्वेक अकॉर्डिंग टू इट्स इंटेंसिटी. जितनी ज़्यादा अमाउंट में ये एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो मेजर अर्थक्वेक होगा, राइट. तो इट इज़ दिस रिलीज्ड energy is released in the form of seismic waves, right. तो ये due to the movement of tectonic plates, right, when the moving force overcomes the frictional force of the edges of tectonic plates, the earthquake causes. ठीक है, it overcomes, तो there is a sudden release of energy and this causes the earthquake. I hope this topic is clear. चलिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है लर्न करना 2 points दैट इज़ कॉल्ड फोकस एंड एपीसेंटर. इट इज़ गोइंग टू क्लियर योर डाउट मोर, राइट. तो जो हमारा फोकस वो पॉइंट होता है जनरली जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है, द सोर्स फ्रॉम वेयर द सिस्मिक वेव्स हैज स्टार्टेड, राइट. लेट अस कंसिडर दैट पॉइंट इज दिस. ठीक है, यहाँ से सिस्मिक वेव्स क्या हुई है, स्टार्ट हुई है. and this is the surface on earth.
राइट। यहाँ से ये जो है स्टार्ट हुई है एंड दिस इज़ द सरफेस ऑन अर्थ। तो जहाँ से सिस्मिक वेव स्टार्ट हुई हैं दैट इज़ कॉल्ड फोकस, दैट इज़ कॉल्ड फोकस। जहाँ से सिस्मिक वेव स्टार्ट हुई हैं दैट इज़ कॉल्ड फोकस। एंड जस्ट अबव द फोकस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, just above the focus on the surface of earth, this point is known as epicenter, this point is known as epicenter। ठीक है, तो फोकस कहीं पर भी हो सकता है हमारा, यहाँ पर भी हो सकता है। मान लिया जाए यहाँ पर है तो ये फोकस है, सिस्मिक वेव स्टार्ट हुई तो जस्ट अबव द फोकस ऑन द सरफेस इट इज एपीसेंटर, इट इज एपीसेंटर and this is focus, right? तो चलिए now we are going to learn how we can predict the earthquake, how we can predict the earthquake। चलिए, as we all know that earthquake cannot be predicted अर्लियर, राइट। अर्थक्वेक के बारे में हम पहले पता नहीं लगा सकते। अर्थक्वेक के आने के बाद वी कैन मेजर कि सिस्मिक जो वेव्स हमारी निकल रही हैं उसका सोर्स क्या है, राइट। तो सिस्मोमीटर जो हमारे जियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, इट इज़ टू फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द seismic waves are generated, राइट। जैसे हमने बोला कि जो एपीसेंटर था या फोकस था वॉज फ्रॉम दिल्ली या चेन्नई से है, कहीं से भी जो है आपका अर्थक्वेक जो है वो स्टार्ट हुआ है, उसका एपीसेंटर वहाँ था, उसका फोकस वहाँ था। तो वो किससे फाइंड आउट करते हैं? वो हम फाइंड आउट करते हैं सिस्मोमीटर से। वन अनदर स्केल इज़ देयर दैट इज़ कॉल्ड रिचर स्केल। रिचर स्केल से व्हाट वी कैन फाइंड आउट कि जो हमारा अर्थक्वेक आया है वो कितनी पावर का था, राइट। पावर, उसकी इंटेंसिटी क्या थी, राइट। उसकी इंटेंसिटी मतलब वो कितना डिस्ट्रक्टिव था, ठीक है, उसने कितना इफ़ेक्ट किया। तो रिचर स्केल इज़ नॉट अ लीनियर स्केल, आपके सेंटीमीटर स्केल की तरह नहीं होता। इट इज़ अ पॉइंट स्केल, ठीक है, विच इज़ हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स। इन दिस स्केल ऑफ रिचर स्केल, if there is increase of 2 magnitude, 2 point magnitude, ठीक है, 2 point magnitude अगर रिचर स्केल में जो है इंक्रीज कर रहा है तो इट मीन्स 10 raised to power 2 destructive earthquake। जितना अगर 3 पॉइंट से वेरी कर रहा है तो 10 raised to power 3 हो जाएगा। जितना ज़्यादा ये मैग्नीट्यूड वेरी करेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो जो है रिचर स्केल के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा वेरी कर रहा है, जैसे 2 पॉइंट्स का 10 raised to power 2, 3 पॉइंट्स का 10 raised to power 3, तो इट विल गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। तो सम ऑफ द पॉइंट्स आई एम गिविंग टू यू। Yes, there are some magnitude and the effect of earthquake, ठीक है। this is the magnitude points of Richter scale। तो 2.5 अगर मैं magnitude scale पे देखूँ तो generally not felt, ठीक है। 2.5 magnitude का जो earthquake है it is not felt but it can be recording on seismometer पे, जहाँ से उसकी seismic waves जो हैं स्टार्ट हो रही हैं वो रिकॉर्ड की जा सकती है। 3.5 पे अगर मैं देखूँ तो ये काफ़ी लोगों से जो है फील करते हैं, इसको काफ़ी लोग फील कर सकते हैं, राइट। जो अभी रिसेंटली दिल्ली में अर्थक्वेक आया था उसमें बहुत से लोगों ने इसको फील किया था। तो दैट वाज ऑफ मैग्नीट्यूड 3.5। 4.5 सम लोकल डैमेज, इससे थोड़ा ज़्यादा और इंटेंसिटी बढ़ जाती है, मोर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी इज़ देयर, तो दे कैन कॉज द लोकल डैमेज लाइक क्रैक्स इन बिल्डिंग्स एंड डैम्स।
नॉट ओनली दैट 6.0 पे अ डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक, ठीक है, इससे मेजर क्रैक्स की वजह से थोड़ा बहुत और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है क्या होगी। 7.0 पे अ मेजर डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक, मतलब इस डिस्ट्रक्शन से भी हाईली ज़्यादा, मतलब बिल्डिंग्स गिर रही हैं या कुछ इस तरीके का। Now 8.0 and above a highly destructive earthquake and can destroy the entire population। इस यहाँ पर भी लाइफ लॉस होगा, मेजर डिस्ट्रक्शन में भी लाइफ लॉस होगा, और इसके अंदर तो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है कि इट कैन इवन डिस्ट्रॉय द एंटायर पॉपुलेशन। नाउ हमें इसके अगेंस्ट क्या प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न, अब जैसे हमारा अर्थक्वेक तो आ रहा है, ठीक है, तो अर्थक्वेक के अगेंस्ट हमें कुछ तो प्रिकॉशनरी मेजर लेने होंगे। अब दिस इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एक अर्थक्वेक के आने से पहले, एक ड्यूरिंग अर्थक्वेक एंड आफ्टर अर्थक्वेक। अगर अर्थक्वेक जो आ रहा है उससे पहले हमें क्या क्या करना है, अर्थक्वेक जिस समय आ रहा है, राइट, उसके दौरान हमें क्या करना है, और अर्थक्वेक आने के बाद हाउ वी हैव टू रिवाइव आवरसेल्फ, हम किस तरीके से किन किन चीज़ों का रिसोर्स यूज़ करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम सर्वाइव कर सकते हैं और दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू लर्न दैट। यस, these are the precautionary measures we should take before the earthquake। जब भी earthquake आ रहा है तो उससे पहले हमें क्या तैयारी करनी है, right? We should be prepared for every type of situation। First is all buildings in seismic zones should be quake safe, right? तो quake safe होने का तरीका एक है कि या तो हम architectural design को जो है इस तरीके से बनाए कि जो हमारी buildings है वो quake safe हो। Not only that, जितना हमारा simple building का डिज़ाइन होगा उतनी ही बिल्डिंग क्या होगी, क्वेक सेफ होगी, मतलब इट कैन रेजिस्ट इटसेल्फ अगेंस्ट द अर्थक्वेक। जब भी अर्थक्वेक आ रहा है तो इट कैन विथस्टैंड इन दैट सिचुएशन, ठीक है। उसके अलावा फायर इक्विपमेंट शुड ऑल्सो देयर, एज वी ऑल नो दैट बिल्डिंग्स इज हैविंग इलेक्ट्रिसिटी इन ऑल, ठीक है। तो बिल्डिंग्स में इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या किसी और रीजंस की वजह से अगर वहाँ पर आग लग गई है तो उसके अगेंस्ट भी आपके पास सारे फायर इक्विपमेंट्स होने चाहिए। जैसे आप ऑब्ज़र्व करोगे आपके स्कूल बिल्डिंग में भी आप देखोगे कहीं कहीं पर आपको सैंड्स की बकेट दिख जाएंगी या फिर आपको पाइपलाइंस दिखेंगी फॉर फायर इक्विपमेंट्स। आपके पास इमरजेंसी बटन्स होंगे, राइट, फायर अलार्म के लिए। तो ये सारे क्या हैं, आपके फायर इक्विपमेंट्स हैं। सेफ़र प्लेसेस इंडोर एज वेल एज आउटडोर्स, राइट। आपकी बिल्डिंग के अंदर कौन कौन सी सेफ़र प्लेस है और आपके बिल्डिंग के बाहर कहाँ कहाँ पर सेफ़ प्लेस है वो आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। जैसे बिल्डिंग के अंदर देखें कहीं पर आपका अगर पोल है, राइट, जो आपके पिलर्स हैं, पिलर के साथ आप खड़े हो सकते हैं। वुडन टेबल है, उसके अंदर नीचे आप अपने आप को सेटल कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपका ग्राउंड एरिया बिल्डिंग के पास वो आपका एक सेफ़र प्लेस है टू गो बिफोर अर्थक्वेक। आपको वो पता होनी चाहिए कि जगह कहाँ कहाँ पर हैं। अगर हम वहाँ उस जगह प्रेजेंट हैं, अगर बाई चांस आप आउटडोर में हो और आपके पास क्या हो जाएगा, एकदम से अर्थक्वेक आ गया, तो यू शुड नो कि हमें कहाँ जाना है, राइट। इमरजेंसी कम्युनिकेशन एग्जिट प्लान, ठीक है। आपकी बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई सेकेंड एग्ज़िट प्लान होना चाहिए। जैसे आप बिल्डिंग्स में देखेंगे कि स्कूल बिल्डिंग्स में मेनली हम ये करते हैं कि देयर वी पेस्ड इमरजेंसी एग्ज़िट प्लान्स की अगर अर्थक्वेक आता है तो उसके बाद हमें कहाँ कहाँ से निकलना है। तो बेटर इज बी काम एंड थिंक अबाउट दीज थिंग्स, ओके। डिज़ास्टर मैनेजमेंट सप्लाइज लाइक फर्स्ट एड एंड फ्लैश लाइट, ठीक है। तो हमारे पास हमेशा फर्स्ट एड या फ्लैश लाइट्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए पहले से ही, ताकि अगर अर्थक्वेक आए तो हम उसके बाद इनके साथ मिलकर के एक्शन ले सकें। नाउ वी आर कमिंग कि अर्थक्वेक जब आपका आ गया है ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, अब अर्थक्वेक आ गया है, या तो आप घर के अंदर हैं या घर से बाहर हैं या किसी बिल्डिंग के अंदर हैं या बिल्डिंग से बाहर हैं, तो आपको कैसे सेफ रहना है। चलिए, व्हाट प्रिकॉशनरी मेजर्स वी शुड
टेक हाउ ड्यूरिंग अर्थक्वेक के दौरान आप क्या कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अब तो अर्थक्वेक आ रहा है तो आपको उस टाइम पर पैनिक नहीं करना। उस टाइम पे हमें क्या क्या करना है, अगर हम कमरे के अंदर हैं तो वी शुड टेक शेल्टर अंडर द टेबल टिल द शेकिंग स्टॉप्स, राइट। जब तक आपका वो जो मूवमेंट हो रहा है, वो शेकिंग और ट्रेमर हो रहा है, तब तक आप टेबल के अंदर, टेबल के नीचे रहें, राइट। या फिर आपका, अगर मैं देखूं, अगर आप स्कूल के अंदर हैं, ठीक है, क्लास के अंदर बैठे हैं, तो इमीडिएटली आप अपने जो वुडन आपका टेबल होता है उसके नीचे टेक द शेल्टर, right, and protect your head. Mainly you have to protect your head as head is delicate organ of our body, right. तो जो हमारा शेल्टर है वो लेंगे अंडर द टेबल एंड मेक श्योर द टेबल शुड नॉट ऑफ ग्लास, ठीक है, ग्लास की नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू हार्म योर हेड एज वेल, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम द टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स, बड़े और बहुत ज़्यादा हैवी जैसे मेटल और इन सारी चीज़ों से आपको थोड़ा दूर रहना है। डू नॉट गेट अप व्हेन यू आर ऑन बेड, अगर आप बेड पे लेटे हुए बाई चांस तब आए तो आपको नहीं उठना, इमीडिएटली कवर योर हेड विथ पिल्लो, राइट। पिल्लो को करना है, 3-4 पड़े हुए हैं तो सारे पिल्लोज अपनी बॉडी पे भी रख सकते हो आप, तो आपको कुछ नहीं करना क्योंकि पिल्लो कुशन जो है वो क्या करेगा, आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। चलिए, और ये बहुत मेन पॉइंट है कि स्टे इनसाइड। अगर आप जो है बिल्डिंग के अंदर हैं, आप अपने घर के अंदर हैं तो अंदर ही रहें। मेनली जो लाइफ लॉस होता है वो लोग पैनिक करने लगते हैं एंड ड्यू टू देयर मूवमेंट, ठीक है, उनको सेफ़र प्लेस कोई मिलता नहीं है ड्यू टू द मूवमेंट, ठीक है, पैनिक कर रहे हैं, कई बार भगदड़ टाइप सिचुएशन भी हो जाती है। इस सिचुएशन में ज़्यादा लोग जो है अपनी जान गंवा देते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू बी काम, क्वाइट एंड थिंक फ्रॉम योर माइंड, ओके। नाउ अगर आप बाहर हैं, बाई चांस अर्थक्वेक आया और आप बाहर हैं, उस टाइम पर आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप पैदल हैं तो आपको ऐसा क्लियर स्पॉट देखना है विच इज़ अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, ट्रीज, ब्रिजेस और ओवरहेड पावर लाइन। कभी भी तारे, जो आपकी लाइव तारे घर के बाहर, जो हमारे पास यहाँ पर मोस्टली ऐसा सिस्टम है कि वी आर हैविंग हाई पावर लाइंस, ठीक है, तो पोल्स के साथ अटैच्ड होती है, उनके नीचे खड़ा नहीं होना, राइट। अगर उसके नीचे स्पेस भी है तो भी खड़ा नहीं होना है, क्योंकि वो अगर टूट करके गिर गई तो इट कैन हार्म योर बॉडी, राइट। तो उससे भी लाइफ लॉस हो सकता है। नॉट ओनली दैट, डो नॉट कम आउट इफ़ यू आर सिटिंग इन मूविंग व्हीकल में अगर आप चल रहे हैं तो उसमें से बाहर नहीं निकलिए अनटिल आपको कोई सेफ़ प्लेस नहीं मिल जाती कि आप अपना व्हीकल साइड में लगाएं और वहाँ से निकले बाहर। ट्राई टू फाइंड आउट द ओपन फील्ड। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कि अब अर्थक्वेक आ गया है, अगर वो डिस्ट्रक्टिव है, राइट, तो हमें किस तरीके से एक्शंस लेने, अर्थक्वेक के बाद हमें क्या काम करना है, हमें उस पर ध्यान रखना है। चलिए, दीज आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स, या फिर कोई भी ऐसे स्टेप्स वी शुड फॉलो, ठीक है, सेफ्टी मेजर्स जो हैं हमें अर्थक्वेक के बाद, जब अर्थक्वेक आगे ख़त्म हो गया उसके बाद क्या करना है। स्टे काम फॉर अ वाइल एंड एक्सपेक्ट द आफ्टर शॉक्स, राइट। जैसे मैंने बताया था 4 शॉक से आया आपके लिए वार्निंग है, वैसे ही अर्थक्वेक के बाद भी देयर कैन बी सम वाइब्रेशन और ट्रेमर्स, तो उन्हें हम कहते हैं आफ्टर शॉक्स, जो कि छोटे छोटे अर्थक्वेक आ सकते हैं। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। तो वी हैव टू बी काम और वी हैव टू बी ऑन द सेम प्लेस, एकदम से भागना शुरू नहीं करना। वी शुड स्टे काम एंड एक्सपेक्ट सम आफ्टर शॉक्स कि फिर से भी आ सकता है, ठीक है। बिवेयर ऑफ सुनामी इन कोस्टल एरियाज़, अगर आप कोस्टल एरिया में रह रहे हैं तो ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सुनामी भी आ सकती है। केयरफुली इंस्पेक्ट यूटिलिटीज़ एंड सप्लाईज़, जो भी आपके पास डिज़ास्टर मैनेजमेंट सप्लाईज़ हैं या कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ आपको पता लगानी चाहिए कि जिसको आप यूटिलाइज़ कर सको, ठीक है, फॉर द वेरियस पर्पसेस। जैसे अगर आपके पास फ्लैश लाइट है, ठीक है, तो आप लोगों को ढूंढने में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी माइट बी इट इज़ प्रेजेंट और नॉट, राइट, तो वी हैव टू फाइंड आउट द पीपल, कोई फंसा तो नहीं है यहाँ पर, हमारे पास कहाँ से हम एग्जिट कर सकते हैं, या इस तरीके के लिए हमें फ्लैश लाइट यूज़ कर रहे हैं, या फिर फर्स्ट एड्स हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट एड में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन हमें कहाँ यूज़ करनी है, राइट, कहीं कट है तो हमें क्या उसको फर्स्ट एड देना है। तो वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू इंस्पेक्ट दैट।
यूज़ टेलीफोन इन इमरजेंसी, हमें क्या है इमरजेंसी टेलीफोन का यूज़ करना है, हमें किसी भी तरीके से ओवर यूज़ नहीं करना अपने रिसोर्सेज का। जितने रिसोर्सेज हमारे पास प्रेजेंट है हमें उसको ढंग से यूटिलाइज़ करना है टू कम आउट फ्रॉम द सिचुएशन। स्टे अवे फ्रॉम द डैमेज्ड एरियाज़, जितना हो सके डैमेज्ड एरिया से दूर रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बिल्डिंग है राइट और वो डैमेज हो चुकी है, माइट भी ऐसा हो सकता है आप पास में खड़े हैं और कुछ जो है उसका डैमेज पार्ट आप पे जो अभी तक टिका हुआ था बहुत पॉइंट मार्क से, ठीक है, और वो सडनली आपके ऊपर गिर जाए। तो जितना हो सकता है डैमेज्ड एरिया से दूर रहना चाहिए, ठीक है। हेल्प द इंजर्ड वन, राइट, और आपको इंजर्ड लोगों की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, जितना हो सके उतनी हेल्प करनी चाहिए। सो दिस हैज़ कवर्ड योर टॉपिक अर्थक्वेक, okay. For the different topics now, for more chapters you have to stay tuned with my channel. Like, share and subscribe. Meet you soon. Bye bye.